अयोध्या के मणिराम दास छावनी के महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 87वें जन्मोत्सव पर संत सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें देश विदेश से संत महंत बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे। वहीं संत महात्माओं के भव्य समागम में सभी ने रामनगरी से एक बार फिर से हुंकार भरी। उनका कहना है, जिस तरह से प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए संत समाज एकजुट हुआ था, अब उसी प्रकार श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दिव्य भव्य मंदिर महाराज नृत्य गोपाल दास के सानिध्य में बनाया जाएगा। सभी ने संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, यह जन्मोत्सव न केवल आध्यात्म का प्रतीक है, बल्कि विश्व भर के संतों को एक मंच पर लाने का कार्य भी कर रहा है। इस समारोह में उपस्थित संतों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव और विचारों को साझा करते हुए धर्म संस्कृति की रक्षा और प्रचार प्रसार पर बल दिया। बता दें कि सोमवार की शाम को मणि रामदास छावनी पीठ में संत सम्मान समारोह के आयोजन में देश विदेश से पधारे अनेक से संत महात्माओं का भव्य समागम देखने को मिला। इसके पहले जन्मोत्सव की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ नेपाल की पूर्व उप प्रधानमंत्री सुजाता कोइराला जैसे गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने इस महोत्सव को विशेष गरिमा प्रदान की। सोमवार की शाम हुए संत सम्मान समारोह में महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज ने सभी संतों को अंगवस्त्र, दक्षिणा और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। वहीं पूरे आयोजन में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का अद्भुत वातावरण देखने को मिला। भंडारे, भजन कीर्तन और सुंदर साज सज्जा ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक आनंद से सराबोर कर दिया। आज बहुत ही पावन अवसर है। हमारे साधुता, वैष्णवता, त्याग, तपस्या के जीवंत विग्रह परम पूज्य छावनी पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का 87वां प्राकट्य पर्व है और उस उपलक्ष्य में देश भर के कोने कोने से आए हुए संतों की आज एक गोष्ठी हुई, संत सभा हुई और उस संत सभा में तत्काल भारत की जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी घटनाक्रम चल रहा है, इस विषय पर हिंदुओं का मार्गदर्शन कैसे हो सकता है, इस संबंध पर और महाराज श्री का जो जीवन वृत्त रहा, महाराज जी को जो सेवा शुश्रूषा रही, उस संबंध में संतों ने अपने उद्गार रखे हैं। सबने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और सबने ये सामूहिक रूप से कामना की है कि महाराज जी इसी प्रकार स्वस्थ रहें। अभी राम जन्मभूमि को हमने उनके नेतृत्व में बनते देखा, कृष्ण जन्मभूमि पर उनके नेतृत्व में दिव्य भव्य मंदिर को बनाना, ऐसा संकल्प सबने लिया है। महाराज जी का पूज्य महाराज जी से बहुत ही कहा जाए तो बहुत पूर्व का प्रेम है। कुछ व्यस्तताओं के क्रम में गुरुदेव प्रत्यक्ष नहीं उपस्थित हो पाए, यद्यपि उनका कार्यक्रम बन रहा था आने का, लेकिन गुरुदेव ने महाराज श्री के प्रति मंगल कामना, शिष्यों के प्रति भी मंगल कामना और साथ ही अगले वर्ष पूज्य गुरुदेव ने उनको वाल्मीकि रामायण सुनाने का ऐसा वचन दिया है। किस तरह की हुई है, वार्ता हुई है? आज अनेकों चर्चाएं हुई यहाँ पर। जिस प्रकार से हिंदुओं पर एक तरफ से कुठाराघात किया जा रहा है, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को विखंडित करने के लिए प्रयास हो रहे हैं, इन सभी विषयों पर आज संतों ने अपने उद्गार रखे। मैंने बधाई जय श्री राम जी महाराज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। इसी प्रकार 108 वर्ष कम से कम हम लोग बधाई देते रहें, ये हमारी मनोकामना। इस बधाई के उपलक्ष्य में देश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र बने और हिंदू राष्ट्र बनने से पहले समान नागरिक संहिता लागू हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, ये मेरा निवेदन है। आज धर्म संसद में क्या होगा? धर्म संसद में महात्माओं ने पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज का अभिनंदन किया और भगवान से प्रार्थना किया कि 27 हो, मैं तो चाहता हूँ 108 आयु कम से कम हो। महाराज जी 11 गुजरात के अहमदाबाद से आए हैं और ये 87वां जन्मोत्सव मनाया गया और आज 10 दिन का ये कार्यक्रम था, 1 तारीख से 10 तारीख तक, लेकिन लगता है कि पूरा अयोध्या, पूरा भारत एकदम सनातनमय हो गया है और 10 दिन के प्रोग्राम में ये अनुभूति हुई कि वास्तव में संतों में बहुत बड़ी क्षमता है और बहुत बड़ी वो है। यहाँ आने के बाद बहुत बड़ी शांति मिली और अयोध्या ऐसे बारंबार आने का अवसर मिले हमें। के लिए संत महंत लोग सब एकत्रित होकर के चर्चा की और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उसका हमारे मुंह से शोभा नहीं देता है।
समस्त मीडिया बंधुओं को भी अत्यंत मंगल शुभकामनाएं कि आपने लगातार 10 दिन तक कवरेज करके इस कार्यक्रम को भव्य बना दिया। और महाराज श्री का जो जन्म महोत्सव का जो कार्यक्रम होता है अपने आप में अद्भुत और भव्य है, क्योंकि देश और दुनिया से, और आज तो ये जब नेपाल से जगत गुरु जी पधारे तो ये कार्यक्रम तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो गया है कि जगह जगह देश दुनिया से यहाँ संत महापुरुषों का आवागमन हो रहा है, जगत गुरुओं का आवागमन हो रहा है, भक्तगणों का आवागमन हो रहा है। और जिस तरीके से राम मंदिर के आप और हम सब महाराज श्री की पावन अध्यक्षता में दिव्य दर्शन कर रहे हैं, अत्यंत शीघ्र हम सब कृष्ण लला के दर्शन करेंगे, क्योंकि आज के महापुरुषों ने सभी ने अपना ये संकल्प विशेष रूप से महाराज श्री को दिया है। और अत्यंत शीघ्र मेरा मानना है, पूर्व में भी मैं जनवरी माह में हमारे परमाध्यक्ष परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 27वें जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम आयोजित था और लगातार 1 जून से लेकर अब तक ये निर्विवाद रूप से चलता रहा। देश के अनेक हस्तियां यहाँ पर सम्मिलित हुई, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र की रही हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र की रही हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र की रही हो, और या जो है हमारे सेवा कार्यों से जुड़े हुए लोग रहे, सभी इसमें सम्मिलित, सभी गौरवान्वित हुए कि महाराज जी शतायु हो, वह हम सबको आशीर्वाद प्रदान करते रहें और इस प्रकार से अयोध्या की ख्याति जो है उनके चरणों में वो प्राप्त होती रहे। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के निर्माण के साथ साथ जिस प्रकार से ये आंदोलन चला उसमें महाराज जी की जो भूमिका थी उसको सभी ने देखा। आज महाराज जी स्वस्थ हैं और हम सब चाहते, ये हम सबकी यही इच्छा है कि वह शतायु हों, दीर्घायु हों और हम सबको आशीर्वाद देकर आगे का भी कार्य वह उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से चलता है।